तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार म्यूचुअल फंड होता क्या है। क्योंकि जब तक हम लोग म्यूचुअल फंड का मीनिंग नहीं समझेंगे तो म्यूचुअल फंड के बारे में अदर चीज हम लोगों को समझ नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड का मीनिंग लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर मैनेज बाय ए प्रोफेशनल विच इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसा बैंक होता है जहाँ पर आप और आपके जैसे बहुत से लोग अपने पैसों को जमा करते हैं। अब उस बैंक का जो मैनेजर होता है वो आपके पैसों को स्मार्टली से अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। और ये जो मैनेजर होता है, फंड मैनेजर होता है, यही इसका मेनली काम होता है कि आपके पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करे ताकि यहाँ पर आप लोगों को हाई रिटर्न मिल सके। लाइक जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लाइक जैसे यहाँ पर आप और आपके 5 दोस्त मिलकर 60,000 रुपए का जुगाड़ करते हैं। आप लोगों ने इस 60,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में जमा कर दिया। अब आप लोगों ने इस 60,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब ये जो फंड मैनेजर है, इसके पास आपके पैसे चले जाएंगे। उसके बाद ये जो फंड मैनेजर है, ये आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। ये आपके पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, बॉन्ड में कर सकता है, रियल एस्टेट में आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है। सो इसका यही काम होता है कि आपके पैसों को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां से आप लोगों को हाई रिटर्न मिल सके। अब जैसे यहाँ पर ये किसी कंपनी के स्टॉक में आपके पैसे इन्वेस्ट कर देता है, तो उससे जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये होता है म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के 4 टाइप देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत से टाइप म्यूचुअल फंड के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन टाइप को यहाँ पर लिखा है। सो पहले नंबर पे जिस टाइप को लिखा है वो यहाँ पर मैंने लिखा है इक्विटी फंड। सेकंड नंबर पे यहाँ पर आप लोगों को डेब्ट फंड देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे हाइब्रिड फंड। फोर्थ नंबर पे लिक्विड फंड। इक्विटी फंड, अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है तो उस हिसाब में आपके लिए इक्विटी फंड अच्छा रहेगा, क्योंकि इक्विटी फंड में आप लोग किसी कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे डेब्ट फंड। डेब्ट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें यहाँ पर आप लोगों को रिस्क बिल्कुल जीरो देखने को मिलता है। देखो, आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने पैसे भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन उनको जो रिस्क है वो बिल्कुल जीरो चाहिए। सो उन लोगों के लिए डेब्ट फंड एकदम सही है, क्योंकि डेब्ट फंड में आप लोगों को गवर्नमेंट बॉन्ड, एफडी, गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो रिस्क होता है वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल जीरो देखने को मिलता है, और रिटर्न यहाँ पर आप लोगों को बीच का देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग एफडी का एग्जांपल ले, तो आप लोगों ने एफडी का नाम तो सुना ही होगा। जैसे आपके बैंक में पैसे हैं और आप लोगों ने अपने पैसों की एफडी करा ली, तो अब क्या है कि आप लोगों के पैसे बिल्कुल सेफ है और आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग उनको निकलवा नहीं पाओगे, बल्कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिया और वो धीरे धीरे करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उसमें आप लोगों को अपने पैसे गंवाने का कोई डर नहीं है। सो इसे यहाँ पर डेब्ट फंड कहा जाता है। सो डेब्ट फंड होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग अपने पैसे इन्वेस्ट भी कर दो, लेकिन वहां पर जो आप लोगों को रिस्क है वो बिल्कुल जीरो देखने को मिलेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे रखा है हाइब्रिड फंड। अब देखो, हाइब्रिड फंड को समझाने से पहले हम लोग हाइब्रिड कार के बारे में समझते हैं। हाइब्रिड कार किसे कहते हैं? जो कि पेट्रोल से भी चल सके, बैटरी से भी चल सके। ठीक उसी तरह से हाइब्रिड फंड भी उसे कहते हैं जिसमें इक्विटी फंड और डेब्ट फंड दोनों ही है। इक्विटी फंड में आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग हाइब्रिड फंड में भी किसी भी कंपनी के शेयर में बाय करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग डेब्ट फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड, एफडी, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग हाइब्रिड फंड में भी आप लोग अपने पैसों की एफडी करा सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी में आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग सोना, चांदी, इन जगह पर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो चीजें ये सारी हाइब्रिड फंड में आ जाती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप लोगों को लिक्विड फंड देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए लिक्विड फंड बेटर रहेगा। तो देखो, ये थे 4 टाइप म्यूचुअल फंड के। मेन यहाँ पर मैंने आप लोगों को टाइप बताए हैं। वैसे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत से म्यूचुअल फंड में टाइप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने मेन है उनको यहाँ पर पिक किया है और उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन से एसेट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके। अब देखो, इस वाले सेक्शन में यहाँ पर मैंने 3 एसेट्स को पिक किया है। पहले में रखा है स्टॉक को, दूसरे में रखा है रियल एस्टेट,
तीसरे में रखा है कमोडिटीज। अब पहले की बात करें स्टॉक, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इक्विटी फंड आपके लिए बेटर रहेगा। सेकंड नंबर पे रखा है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जैसे आप लोग बिल्डिंग या फिर किसी लैंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर आप लोग किसी जमीन में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि जमीन का प्राइस एकदम में कभी अप नहीं जाता है, धीरे धीरे करके जमीन का प्राइस अप होता रहता है। तो यहाँ पर जो आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आप लोगों को जो रिस्क देखने को मिलता है वो हाई देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो रिटर्न है वो यहाँ पर आप लोगों को हाई देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, REITs। ये एक कंपनी है जिसमें आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, मैं किसी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है कमोडिटीज। कमोडिटीज में बिल्कुल बेसिक चीज आती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और ऐसी चीजें जो बेसिक चीज होती है उनको यहाँ पर कमोडिटीज कहा जाता है। अगर यहाँ पर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक कमोडिटीज है, यानी बेसिक चीज है। अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और गोल्ड का प्राइस एकदम में बढ़ जाता है तो यहाँ पर उसके हिसाब से आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कमोडिटीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को हाई रिस्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कमोडिटीज एसेट्स होते हैं यहाँ पर ये मार्केट के हिसाब से होते हैं। अगर इनका प्राइस मार्केट में अप जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को हाई रिटर्न मिल सकता है, वही अगर इनका प्राइस मार्केट में डाउन जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत कम रिटर्न मिल सकता है। सो ये थे यहाँ पर मेन एसेट्स जहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है यहाँ पर बिगिनर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब देखो इस वाले टॉपिक को भी यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहले पॉइंट में लिखा है कि गोल बनाओ, सेकंड पॉइंट में SIP, थर्ड पॉइंट में रिस्क प्रोफाइल, फोर्थ पॉइंट में प्लेटफॉर्म। अब पहले पॉइंट की बात करें गोल बनाओ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने गोल बनाना है कि आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेब्ट फंड आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। भाई अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए इक्विटी फंड बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग हाई रिटर्न चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिटर्न है वो हाई मिल सकता है। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है SIP को। SIP मींस सिमेट्रिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करें। अगर आप लोग बिगिनर है तो ये जो SIP ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखो इसमें होता है कि आप लोगों को हर महीने एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है, चाहे मार्केट अप हो या फिर डाउन। इसमें यहाँ पर आप लोग अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। इसमें होगा ये कि आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे करके ग्रो होता रहेगा। ग्रो होने के बाद आप लोग अपने पैसे को इजीली निकाल पाओगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने रखा है रिस्क प्रोफाइल। अब रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि आप लोगों ने अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझना है कि आप लोग हाई रिस्क को झेल सकते हो या फिर लो रिस्क को झेल सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग हाई रिस्क को झेल सकते हो तो यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इक्विटी फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वही अगर आप लोगों की पोटेंशियल कम रिस्क को झेलने की है तो यहाँ पर आप लोग डेब्ट फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझना है कि आप लोग कितने रिस्क को झेल सकते हो। उसके बाद फोर्थ नंबर के पॉइंट पे रखा है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मींस कि यहाँ पर आप लोगों ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करना है जहां पर आप लोग अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पर आप लोग अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट कर सको तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप की एक लिस्ट लेके आ जाऊंगा। सो ये हो गया कि कैसे एक बिगिनर म्यूचुअल फंड में शुरुआती टाइम में इन्वेस्ट कर सकता है और किन किन बातों को उसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, वो ये है कि क्या हम लोग म्यूचुअल फंड के जरिए एक वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं हाँ कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड के जरिए एक वेल्थ तो बिल्ड कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबे टाइम का होता है। अगर यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप लोग उससे अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने 10,000 रुपया को 5 से 10 साल के लिए किसी जगह पर इन्वेस्ट किया है और वो जगह आप लोगों को
को 12% का रिटर्न देती है, तो यहाँ पर आपका जो पैसा है 10 साल के अंदर 30 से 40 रुपए में बदल सकता है। लेकिन ये जो चीज है ये रिटर्न पे डिपेंड करती है। अगर वो एसेट यहाँ पर कम रिटर्न आपको पे कर रहा है तो यहाँ पर आप लोगों का पैसा इतना नहीं बढ़ेगा। अगर भाई आपका वो एसेट्स हाई रिटर्न आप लोगों को पे कर रहा है तो उससे आप लोगों का जो अमाउंट है आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था तो यहाँ पर वो हाई वैल्यू में बढ़ सकता है। तो देखो ये था दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में संपूर्ण ज्ञान। इस वीडियो में यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में बताया, उसके बाद यहाँ पर उसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बताया, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि बिगिनर कैसे म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट पॉइंट पे मैंने बताया कि क्या म्यूचुअल फंड के जरिए एक वेल्थ बिल्ड किया जा सकता है या फिर नहीं। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।